प्रिंस ग्रोवर जी ने मेरे सम्मान में वही सब कुछ कहा जो आज सुबह खुद मैंने लिख के इनको मेल किया था। तो अपने बारे में असली बात कौन बताता है? मैंने सब झूठ झूठ लिखा था, इन्होंने सच समझ लिया और आपको सच समझकर सुनाया। आपने उसे सच समझ करके तालियां बजाई, इसीलिए आप लोगों को प्रणाम करता हूं। जिन 4 लोगों ने ताली बजाई उन्हें विशेष प्रणाम करता हूं। संख्या सामने आप लोगों की उतनी ही है जितनी इस देश में ईमानदारी बची हुई है, और ईमानदारी कम संख्या में भी हो तो उसकी आवाज इतनी जोरदार होनी चाहिए कि मुट्ठी भर ईमानदार तालियां बजाएं तो बाहर लाखों बेईमानों को पता चल जाए कि ईमानदारों ने तालियां बजाई हैं। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। ऊपर वाले की मेहरबानी और आशीर्वाद से आज मुझे मौका मिला। प्रिंस जी को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इतने शानदार और बड़े लोगों के बीच में बुलाया। भले ही आपकी संख्या कम है, लेकिन एक एक व्यक्ति जिनका इन्होंने परिचय दिया वो अपने आप में एक संस्था के बराबर हैं। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि मैं देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं के सामने आज लाखों लोगों के सामने आकर के खड़ा हूँ। आप सभी को नमन करता हूँ। टेंशन आप लोग लेना नहीं, मैं कोई गंभीर बात करता नहीं, न तो मैं प्रिंस ग्रोवर जैसी भयानक भाषा का उपयोग करूँगा जो आधे लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाए। मैं बहुत साधारण बातें करता हूँ, टेंशन आप लोग लेना नहीं। टेंशन का जो समय था वो तो बीत गया। महंगे का जिन्हें शौक था सस्ते पे आ गए, आकाश में उड़ते थे वो रास्ते पे आ गए। कोरोना ने संसार का है हाल वो किया, जो लगते थे गले वो नमस्ते पे आ गए। हाँ साहब, देखिए मेरे पास ना ढोलक है, ना तबला है, ना हारमोनियम है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप लोग थोड़ा सा अपसेट हो गए हैं, सोच रहे थे कहाँ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुनेंगे, जबरदस्ती आपको लालू प्रसाद जी का भाषण सुनवाया जा रहा। लेकिन थोड़ी देर आनंद करने की मानसिकता में आ जाइए, क्योंकि जो जोर जोर से चिल्लाए वो हॉकर नहीं होता, झूठ मूठ की गुलाटी मारने वाला जोकर नहीं होता। मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है, मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। आप आनंद लेना चाहेंगे तो आपको मिलेगा। इस दुनिया में कोई किसी को आनंद देना नहीं चाहता। आनंद करने की मानसिकता में आ जाइए। कुछ लोग अतिरिक्त आनंद लेने के लिए ऊपर पहुंच गए, उन्हें विशेष प्रणाम करता हूं। आप लोग ईश्वर से ज्यादा नजदीक हैं, इसीलिए अधिक प्रणम्य है। जो जहां भी बैठे हैं वहीं से आनंद लीजिए। टेंशन तो कहीं से भी आ जाता है। एक दोस्त के घर पे गया, टेंशन में बैठा था। मैंने पूछा किस बात का टेंशन है? बोला एक दिन हर कोई मरेगा। मैंने कहा इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? बोला जो सबसे लास्ट में मरेगा उसको लेके कौन जाएगा? आजकल के जमाने में आदमी खाली जहर पीने से मरता है, ऐसी बात नहीं, दूध पीने से भी मर जाता है। मेरे चाचा जी मर गए, भैंस का ताजा दूध पी रहे थे, भैंस बैठ गई। हाँ, धीरे धीरे ही समझ में आएगा। मेरी बातें सुनकर आदमी 3 बार हंसता है। पहली बार बात समझ में नहीं आई, बाजू वाला हंस रहा, उसको देख के हंसने लगता है। दूसरी बार जब बात समझ में आती है तब हंसता है, और तीसरी बार अकेले में ये सोच के हंसता है कि पहली बार तो मैं फोकट में ही हंसा था यार। हंसी आए चाहे नहीं, हंसते रहिए, क्योंकि हंसने की कला ऊपर वाले ने सिर्फ इंसान को दी है। आपने बहुत से जानवरों को देखा होगा, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, वो हंस नहीं सकते। केवल इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो चाहे तो हंस सकता है, चाहे तो रो सकता है। सोने के सिंहासन पर बैठे हुए बहुत से लोगों को रात को नींद नहीं आती और फुटपाथ पर सो जाते हैं अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। आपके अंदर सुकून है, शांति है, हंसने का जज्बा है, तो आपको कौन रुला सकता है? लेकिन हंसने के लिए आदमी को अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। जब तक आपको ये याद रहता है आप किस पद पर बैठे हैं, आप हंस नहीं सकते। जब तक आपको ये याद रहता है आप कितने विद्वान हैं, आप हंस नहीं सकते। जब तक आपको ये याद रहता है आप कितने खूबसूरत हैं, आप हंस नहीं सकते। जब इंसान खुद को भूल जाता है तभी हंस पाता है, और जितनी देर हंस रहा होता है उतनी देर ऊपर वाले की इबादत कर रहा होता है। हंसने वाले और हंसाने वाले कभी भी स्वर्ग में नहीं जाते। वो जहां चले जाते हैं वो जगह स्वर्ग बन जाती है। हम और आप चाहें तो मिलकर के इस छोटी सी महफिल को आनंद की धारा के रूप में बदल सकते हैं। समस्याओं का क्या है? एक आदमी ने हाथ पे टैटू बनवाया, जोर जोर से रो रहा था। मैंने कहा मालूम था दर्द होगा तो क्यों बनवाया? बोला दर्द की वजह से थोड़ी रो रहा हूं,
स्पेलिंग गलत हो गई, कैटरीना लिखवाने गया था कुतरीना लिख दिया। समस्या कहां से आएगी और किस तरह की आएगी कोई नहीं जानता साहब। मैं फ्लाइट में आ रहा था, समस्या की हाइट देखो, फ्लाइट में आ रहा था, इकोनॉमी क्लास की सीट इतनी छोटी होती है, मैं तीसरे नंबर पे बैठा था आइल सीट पे, एक आदमी खिड़की के पास हर 3 मिनट के बाद बोलता था एक्सक्यूज मी वॉशरूम जाना है। मैं खड़ा होकर जगह देता, वो जाके आता बैठता, फिर 3 मिनट के बाद एक्सक्यूज मी, 50 बार हो गया। मैंने पूछा तेरे को चैन नहीं है क्या? बोला है ना, खुल नहीं रही है। एक आदमी का पैर नीला पड़ गया, डॉक्टर ने काट दिया, थोड़े टाइम के बाद दूसरा पैर भी नीला पड़ गया, डॉक्टर ने वो पैर भी काट के लकड़ी के पैर लगा दिए, थोड़े टाइम के बाद लकड़ी के पैर भी नीले पड़ गए। फिर डॉक्टर बोला आप प्रॉब्लम समझ में आई, तेरी जीन्स कलर छोड़ रही है। जब तक प्रॉब्लम समझ में आती है पैर कट जाते हैं, इसीलिए जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम समझने की कोशिश मत करो। कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम के सामने खड़े हो जाओ, दुनिया की कोई प्रॉब्लम आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती साहब। हमारा हिंदुस्तान सकारात्मक रास्ते पर चलते हुए इतने वर्षों में आप सब उसके गवाह हैं और उसके आप लोगों ने भी मेहनत करके कहां तक पहुंचाया। 4 पंक्तियां आपको देता हूं। दुनिया पेड़ उगाने बैठी और हम फल तक पहुंच गए, दुनिया पेड़ उगाने बैठी और हम फल तक पहुंच गए, सब नाली में मुंह धोए हम गंगा जल तक पहुंच गए। ओ नापाक पड़ोसी सुन ले अपनी करतूतों से तू, कश्मीर तक पहुंच न पाया हम मंगल तक पहुंच गए। सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर हम कहीं भी बोल सकते हैं साहब, लेकिन एक्स्ट्रा सकारात्मक नहीं होना। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब मैंने सुना आप शराब छुड़वाते हो। डॉक्टर बोला हाँ। बोले चल के छुड़वा दो ना प्लीज, पुलिस ने मेरी 3 बाटली पकड़ ली। एक और आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला इधर दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोला ये तो लीवर पेन है, ड्रिंक करते हो क्या? बोले हाँ, छोटा ही बनाना। मेरी सोसाइटी का वॉचमैन सुबह सुबह पी रहा था, मैंने कहा ड्यूटी पे दारू पी रहा है? बोले हाँ, सेक्रेटरी साहब ने बोला है, सिक्योरिटी एकदम टाइट होना मांगता है। एक अंकल सुबह सुबह साइकिल चला रहे थे, आंटी को ठोक दिया, आंटी गिर गई तो गाली देने लगी। बोली घंटी नहीं मार सकते थे? अंकल बोले इतनी बड़ी साइकिल मार दी, अब घंटी अलग से खोल के मारूं? ऐसे एक्स्ट्रा सकारात्मक नहीं होना चाहिए। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स को एक हवाई जहाज में बिठाया, उसके बाद अनाउंसमेंट किया इस हवाई जहाज का निर्माण इसी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने किया है। सब प्रोफेसर धीरे धीरे उतर गए, बोले हम रिस्क नहीं लेंगे। प्रिंसिपल साहब बैठे थे, किसी ने पूछा आपको डर नहीं लगता? बोले नहीं, मुझे अपने स्टूडेंट्स की काबिलियत पे पूरा भरोसा है, ये स्टार्ट ही नहीं होगा। ऐसा एक्स्ट्रा पॉजिटिव नहीं होना, बाई चांस स्टार्ट हो गया तो गए काम से। इसलिए समस्याओं के चक्कर में मत पड़ो, पॉजिटिव रहो, एक्स्ट्रा पॉजिटिव मत रहो। अच्छा, समस्या का एक ऐसी हाइड आपको देता हूं। मैं अभी चुनाव प्रचार करने गया था दूसरे प्रदेश में, वहां पे एक नेताजी चिल्ला चिल्ला के भाषण दे रहे थे। बोले हीरे को हीरा काटता है और लोहे को लोहा काटता है। इतने में उनको एक कुत्ते ने आके काट लिया। तालियां ही कवियों को अमरता प्रदान करें और तालियां ही कवियों की जान मारती। तालियां ही तालियां बजाओ, ऐसी तालियां की लगे माता शारदा की कर रहे आरती। कवि गण कविता के रथ पे आरूढ़ सभी और सभी श्रोतागण रथ के हैं सारथी। तालियों की गूंज से हिला दो ऐसा आसमान, वीणा लिए हाथ में प्रकट हो मां भारती। हमको हर प्रोग्राम में 2 तरह का पेमेंट मिलता है। एक तो आप लोग लिफाफे में बंद करके देते हो, घर तक ही हमारे पास रहता है, घर पहुंचते ही घर वाली छीन लेती है। दूसरा पेमेंट हमें आप लोगों की तालियों का मिलता है, जो सारी जिंदगी याद आता है। इसीलिए वो बजाते रहिएगा। और केवल मेरे लिए ही नहीं, मेरे बाद जो मेरे सिंगर भाई बहन आएंगे ना, उनके लिए भी जब तालियां बजाएंगे तो अद्भुत सुर आपको लगा करके सुनाएंगे। आनंद लेने की मानसिकता में बैठिए। सुबह से आपने बहुत कुछ विज्ञान संबंधी वार्ता की है, ऐसा मुझे पता चला है। एक छंद देता हूं, सुनिए। समस्या का ही छंद है। कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए। मैंने कहा बाबा आज भाग मेरा जागा है, जल्दी आशीर्वाद दे दो मैं भी कुछ बन जाऊं। नर जो ये सामने है बड़ा ही अभागा है। बाबा बोले एक लात मुंह पे मारूंगा अभी। बाबा किसे बोल रहा, कौन यहां नागा है?
मैं भी एक गृहस्थ हूं जो नहाने गया था, पर एक चोर साला मेरे कपड़े ले भागा है। अच्छा, इस दौर में एक कविता आपको सुनाता हूं, हास्य की कविता, आनंद के लिए सुनिएगा। कुछ बाबाओं के लक्षण मैंने बताए हैं टेलीविजन के बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए। सर, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मोबाइल पे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको बंद करिए, बहुत यूट्यूब पे मिल जाएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग मत करिए, बंद कर दीजिए। वैसे ही मुझ पे 10-12 केस चल रहे हैं। कहाँ मेरे मुंह से क्या निकल जाता है पता नहीं चलता, बाद में पुलिस पकड़ लेती है। और मोबाइल पे रिकॉर्ड करके क्या फायदा होगा? आज आप अपनी गर्लफ्रेंड को भेजेंगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम जहां होते हैं वहां नहीं होते। अगर हम जहां हैं वहां होना सीख जाएं तो हमारी जिंदगी का क्षण क्षण आनंद हो सकता है। कविता दे रहा हूं, कुछ बाबाओं के लक्षण बताता हूं, उनके नाम आप बताना, आनंद लेना। ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, ईचक दाना, ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, ईचक। इसी धुन के साथ ताली बजाएंगे तो मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, नहीं तो 12 बजे रात तक ईचक बीचक ही करता रहूंगा, फिर कोई सिंगिंग प्रोग्राम हो नहीं पाएगा। ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। कर्म बताता हूं मैं जिनके नाम आप बतलाना, ईचक दाना। पहले बाबा के लक्षण सुनिए और बताइए अगर आपको पता चलता। सिरसा में सुरसा के संग जो गुफा में पाया जाता था, गुंडागर्दी करता था पर डेरा प्रमुख कहता था। दिखने में भी जो लगता है गब्बर सिंह का नाना, नाम बताना। ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। क्या बात है सर, सर ने राम रहीम जी को पहचान लिया। इससे आप भी पहचान सकते हैं कि कौन किसके फॉलोअर हैं। बस आनंद लो यार। अगले बाबा को पहचानो। भक्तों की बाहों में जो मुस्काकर झूला झूली है, हाथ लिए त्रिशूल खड़ी है, अपना आपा भूली है। शौक एक है होठों पर मोटी लाली लगवाना, नाम बताना। क्या बात है। ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। अगले बाबा को पहचानिए। ये भी देखा जा रहा है कि कौन कौन सही तरीके से पढ़ाई करके डिग्री लेके आया और किसने बिहार से खरीदी। ईश कृपा का दावा करके जो कृपा बरसाता है, कभी समोसे खाने कहता चटनी कभी खिलाता है। शुद्ध चलाता है बिजनेस संतों का धर कर बाना, नाम बताना। क्या बात है। निर्मल बाबा के पास एक आदमी गया, बोला कृपा नहीं आ रही। बाबा बोले अच्छा कब से रुकी? बोले 2 साल से कृपा एकदम बंद है। बोले महेश दुबे का कवि सम्मेलन कभी सुना है? बोले हाँ सुना है। बोले ताली बजाई थी, वही रुकी हुई है यार, आप लोग समझ नहीं रहे। चौथेपन में जोश चढ़ा बाबा का मनवा डोल गया, चौथेपन में जोश चढ़ा बाबा का मनवा डोल गया। सेवादारों का जत्था बाबा की पोलें खोल गया। अब बैठे पीसे चक्की और खाते जेल का खाना, नाम बताना। ईचक दाना बीचक दाना। ये प्रिंस गोवर जी ने मुझे आके कहा कि पता है संजय दत्त को सजा बड़ी भारी मिली थी लेकिन उसको जल्दी छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? बोले अच्छे चाल चलन की वजह से। मैंने कहा अच्छा, आसाराम बापू जेल में भी नहीं मान रहे हैं क्या? बहुत बड़ा व्यापारी है ये पर कहने को बाबा है, एक आंख कम खुलती है पर सबकी गर्दन दावा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम भ्रामरी। पहले मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता था, अभी बंद कर दिया साहब। गार्डन में हर झाड़ी के पीछे से फूं फा की आवाज आती, समझ में नहीं आता अंकल छुप के योगा कर रहे हैं कि कोई अजगर निकल के काट लेगा। अभी जिसको जहां देखो वहां योगा कर रहा है। योगा से फायदा होता है, देखो मैं नहीं कहता नुकसान होता है, लेकिन लिमिट में करो। अभी एक आदमी को पब्लिक ने पकड़ के मारा, अब तुम लुंगी पहन के फुटपाथ पे शीर्षासन करोगे तो पब्लिक पागल है क्या? अभी चेंबूर स्टेशन के बाहर एक कुत्ता गुलाटी मार रहा था। मैंने पूछा ये क्या हुआ? बोले पतंजलि का बिस्कुट खा गया है। योगा मैंने भी किया, फायदा होता है। मैंने शीर्षासन किया पहले ही दिन, पलंग के नीचे बाम की बाटली दिख गई, 2 महीने से नहीं मिल रही थी, फायदा हो गया, योगा बंद।
इसीलिए काम उतना ही करो। देखिए, ये कोई कवि सम्मेलन का मंच तो है नहीं और मेरे पास बहुत ही सीमित समय है। अब मेरे पास 3-4 मिनट और बचे हैं जिसमें मैं एक कविता आपको ऐसी सुनाता हूँ। मैं बहुत फिल्मों के गीत लिखता हूँ, बहुत सारी कहानियाँ लिखता हूँ। एक गीत आपको मैं सुनाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सारे लोग जो बैठे हैं ना, बड़े प्रबुद्ध लोग हैं। हास्य की बातें तो आप YouTube पे जाइए, महेश दुबे डालिए, बहुत सी मिल जाएंगी। जिंदगी का कुछ समय मधुमास होना चाहिए और कुछ कांटों भरा वनवास होना चाहिए। एक ही रस से भरा जीवन कोई जीवन है क्या, एक क्षण हो तृप्ति का एक प्यास होना चाहिए। आपकी जिंदगी में प्यास होगी तो आपको पानी का मतलब समझ में आएगा। मैं अपने हृदय से जो गीत लिखता हूँ, 2018 में मुझे साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है, जो इचक दाना वगैरह पे नहीं मिलता है, जो जिन गीतों के लिए मिलता है उसमें से एक गीत मैं सुना रहा हूँ। क्योंकि मुंबई शहर के सारे लोग मुझे बुलाते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ हंसाओ और जाओ तब पेमेंट मिलेगा। यहाँ चूंकि पेमेंट है ही नहीं तो कोई रिस्क भी नहीं है, इसीलिए मैं एक गीत आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा साहब। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जो उम्र के उस पड़ाव में आने वाले हैं जिसे सीनियर सिटीजन कहा जाता है। हमारे सबके घर में भी बुजुर्ग होंगे या रहे होंगे या आगे होंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने बुजुर्गों के लिए उनकी सुख और सुविधा की सारी चीज़ें जुटा देते हैं, लेकिन उनसे बात करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। मैं नौजवान पीढ़ी से हाथ जोड़कर एक ही बात कहता हूँ कि जब आपको बोलने नहीं आता था, आपके इन्हीं बुजुर्गों ने लाड़ से आपको बोलना सिखाया। आज अगर आपको बोलने आता है और आप इनसे नहीं बोलते, इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती साहब। क्योंकि जिंदगी की धूप में भटकने वाले पैरों में जब छाले पड़ जाते हैं और सर पर माँ का साया नहीं होता, तो उन छालों से यही आवाज आती है कि सूरज की जलती किरणों पर बादल रख देती, माँ होती तो मेरे सिर पर आंचल रख देती। जब दिन भर भटक के आदमी घर पे आता है ना, तो घर वाली पूछती है पूरा दिन बाहर था कुछ कमाया कि नहीं, तब माँ सोचती है बेटा पूरा दिन बाहर था कुछ खाया कि नहीं। दुखाया दिल को कितनी बार माँ कब याद रखती है, भले गलती करो 100 बार माँ कब याद रखती है। दवाई कितने की लाए बता देते हैं हम बच्चे, पिलाया दूध कितनी बार माँ कब याद रखती है। एक गीत में देता हूं, मेरा विश्वास है कि आप प्रबुद्ध पढ़े लिखे लोग हैं, इस गीत को सुन लेंगे। थोड़ी क्लिष्ट हिंदी भाषा है, लेकिन जब हृदय से बात की जाती है तो हृदय तक पहुंचती है। सुनिएगा। मैंने कल्पना की कि बुजुर्ग हमारे दिए की तरह होते हैं जो पूरी रात पूरे जीवन भर जले हैं ताकि प्रकाश हो। उस प्रकाश में हमने अपने लक्ष्यों को पा लिया, लेकिन जब हम अपने लक्ष्यों को पा लेते हैं तब उन दियों को उपेक्षित कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तब वो दिए क्या सोचते हैं। अपने घर में टिमटिमा रहे हर दिए को याद करके गीत सुनना। बहुत साहस के साथ पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। मैं हास्य की कविता से अंत कर सकता था, मैंने बहुत सारी चुटकियां भी ली। गलत फहमियों को दिल से जरा साफ कर देना, मुजरिम तो नहीं हूं मेरा इंसाफ कर देना। जो कुछ भी कहा मैंने वो सिर्फ हंसाने को, कुछ दिल को लगा हो तो मुझे माफ कर देना। और ये गीत सुनिए। टिमटिमा रहा दिया तमाम रात जल चुका, शर्त जो तुणीर में विरुद्ध तम के चल चुका। सारे एसेट्स खत्म हो जाते हैं साहब, न बैंक में बैलेंस बचता है न शरीर में ताकत। टिमटिमा रहा दिया तमाम रात जल चुका, शर्त जो तुणीर में विरुद्ध तम के चल चुका। अब बुझा के तब बुझा है थर थरा रही शिखा, याद आ रहा है सब जो देखता रहा दिखा। खींच कर प्रकाश तक तुम्हें तिमिर से ले गया, पास में जो नेह था वो लौ को प्राण दे गया। हूँ रिक्त रेणु सिक्त तन को अश्रु से पखार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। ये करुण रस का गीत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ताली न बजाएं। अगर आपके हृदय को पंक्ति छूती है तो बजा करके मुझे बताइए। अगली पंक्तियां सुनिए। दिया क्या कहता है, जब निशा जवान थी तुम्हें कहाँ ख्याल था। निशा जवान थी मतलब अंधेरी रात थी।
जब निशा जवान थी तुम्हें कहाँ ख्याल था, सामने प्रकाश का खड़ा बड़ा सवाल था। याद कर लो कौन था जो अंधकार से लड़ा, कौन भूल कर समस्त कष्ट था रहा खड़ा, कौन अपने शोक ताप व्याधि से डरा नहीं। आज हो चला है रिक्त स्नेह से भरा नहीं, दे के स्नेह दान अपनी भूल को सुधार दो। बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। 4 दिन की जिंदगी को प्यार से ही काटना, दे सको तो फूल दो भला क्या शूल बांटना। आधुनिक युग में भाई साहब हम लोगों के फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं, लेकिन सगे भाई से हमारी बातचीत बंद रहती है। 4 दिन की जिंदगी में हम एक एक छोटे छोटे ईगो पाल करके छोटी छोटी बातों पर नाराज होना, गुस्सा करना और चिड़चिड़ाना बहुत आसान होता है। अगर आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर किसी से अनबन है ना, अगर आपका बड़ा है तो एक बार पैर छू के माफी मांग लो, और आपसे छोटा है तो एक बार बुला के माफ कर दो। आपकी जिंदगी अगर शांति के सागर के रूप में न बदल जाए तो आप कहना। सुनिएगा, हमारे बुजुर्ग, अंतिम पंक्तियां सर, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके सिर पे अभी बुजुर्गों का साया है, जो उनकी सेवा कर सकते हैं। जिनके सिर से साया उठ गया उनसे पूछो, हर मौके पर याद आती है कि आज अगर बाबूजी होते तो उनके लिए ये कर देता, माँ होती तो ऐसे कहता। सुनिएगा, 4 दिन की जिंदगी को प्यार से ही काटना, दे सको तो फूल दो भला क्या शूल बांटना। जो चले गए हैं उनकी याद बस बची रही, है हुआ वही जो क्रूर काल की रची रही। अनुभवों की बात है सुनो है खाली मुट्ठियां, शेष हैं कपाट में कुछ एक जीर्ण चिट्ठियां। हो सके तो उनकी लिखावट जरा संवार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। और आखिरी पंक्तियां, हम बुजुर्गों के साथ चाहे जो बर्ताव करें वो हृदय से हमारा कल्याण चाहते हैं, किस सीमा तक चाहते हैं। मैं अंतिम पंक्तियां सुना रहा हूं, सुनिएगा। देह है अशक्त मन में भावना का ज्वार है, हर दिशा से शोक का प्रहार ही प्रहार है। तन का पोर पोर क्लांत और जीर्ण शीर्ण है, व्यंग्य बाण से हृदय भी हो रहा विदीर्ण है। फिर भी कामना यही लगे न तुमको ठेस भी, काम आ सकूं तो ले लो देह का अवशेष भी। सिर्फ हाथ थाम कर ये जिंदगी उबार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो।